एक ऑफिस पफ पैनल का बन रहा है। ये ऑफिस भाई 30 दिन में, जी हाँ 30 दिन में बनके तैयार हो जाएगा। सीमेंट फाइबर बोर्ड। यस। ओके, अच्छा इसमें नॉर्मली जो प्लाईवुड के जो बोर्ड होते हैं और इनमें बोर्ड होते हैं, डिफरेंट क्या रहता है? ना कंक्रीट लगा है, ना पत्थर लगा है, ना सीमेंट लगा है, ना पानी लगा है, लेकिन फिर भी देखो आधे से ज्यादा ये बनके तैयार हो गया। ये क्या लगा रखा है सर आपने? ये जो मॉइस्चर जो वगैरह आएगा अंदर से या बाहर से उसको रोकता है, बैरियर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये इसके लिए लगाते हैं हम। सर ये जैसे फ्रंट में हम क्या लगवाएंगे? ये ग्लास लग रहा है, ग्लास डोर लगेगा? यहाँ ग्लास एलिवेशन है। हाँ। कुछ फिक्स होंगे और कुछ ओपनेबल होगा। ये आपने क्या लगा रखा है? ये रॉकूल इंसुलेशन है सर। ओके, इसका फायदा बेनिफिट? इसका फायदा ये है कि हीट इंसुलेट होता है, मतलब बाहर में जो हीट होगा वो हीट अंदर नहीं आएगा। ओके, और जो बाहर की आवाज होगी, साउंड होगा, हाँ। वो भी अंदर नहीं आता है। ये क्या मटेरियल, इसको कहते हैं क्या है ये जो स्टील हम यूज करते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील है और हमारा LGS टेक्नोलॉजी से बनता है। बिल्कुल जंग नहीं लगेगा। 70+ ईयर तक जंग लगने का इसमें कोई चांस नहीं। 70 साल? जी सर, 70 साल? ये बिल्डिंग 70 साल तक रहेगी। ये जो स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये 89 mm का होता है। ओके, ठीक है। उसके ऊपर से एक इस तरफ भी बोर्डिंग होती है, इस तरफ भी होती है। तो टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4.5 इंची का वॉल होता है। अगर इसको हटाना चाहे, मूव करना चाहे दूसरी जगह, तो ये पॉसिबल है बड़े आराम से सर। इसमें देखिए जैसे हमारे ये लग गए बोर्ड को हमने निकालना है। बिल्कुल। और ये सारे स्ट्रक्चर हमारे निकल जाएंगे, कहीं और शिफ्ट करके जहां लगाना चाहे लगा सकते। इस स्ट्रक्चर को फिक्स कैसे करते हैं आप लोग? सर ये है, पहले बेस जो बनता है हमारा वो RCC का बेस बनता है। ओके। और उसके बाद ये देखेंगे आप, ये सारा ये फास्टनर्स हमारे। ओके, फास्टनर से ये सारे टाइट हो जाते हैं बिल्कुल। इस स्ट्रक्चर में आपने AC का तो ऑप्शन बता दिया, ऑप्शन AC लग सकता है, पंखे भी लग सकते हैं क्या? जी जी, बड़े आराम से सर। और पंखे लगते ही हैं, घर में लगाने ही पड़ते हैं पंखे। ये देखिए हमारे स्ट्रक्चर में है। ओके, स्ट्रक्चर को ऐड करते हैं, फिर फास्टनर लगा देते हैं। फास्टनर में ही हमारा पंखा हैंग हो जाए। ये जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हो सर, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है और 70 साल तक इसमें कोई जंग नहीं लगता है। तो मैंने आपको दिखाया पफ पैनल का हाउस, मैंने आपको दिखाया पफ पैनल का आपको स्कूल, आपको मैंने दिखाया पफ पैनल के विला। जी हाँ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऑफिस पफ पैनल का बन रहा है। आज मैं आपको ग्राउंड लेवल पे लेकर आया हूँ, पूरा आपको A से लेकर Z तक समझाने वाले हैं। अगर बात करी जाए दोस्तों इस पफ पैनल ऑफिस के बारे में, ये ऑफिस भाई 30 दिन में, जी हाँ 30 दिन में बनके तैयार हो जाएगा। पहला, दूसरा इसमें ना कंक्रीट लगा है, ना पत्थर लगा है, ना सीमेंट लगा है, ना पानी लगा है, लेकिन फिर भी देखो आधे से ज्यादा ये बनके तैयार हो गया। और बनने के बाद खूबसूरती जो आएगी वो कंक्रीट पत्थर की भी नहीं आएगी। दोस्तों इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, आपका समय कम लगता है, और सेकंड ये है बनके जल्दी तैयार होता है। तो ज्यादा ना बात करते हुए पूरा डिटेल में समझाने वाले, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आपको लेकर आए। आज तक मैंने आपको कंप्लीट दिखाया, आपको कंप्लीट में मैंने आपको समझाया कि पफ पैनल क्या होता है, लेकिन आज आपको ग्राउंड लेवल पे लेकर आए हैं, पूरा A से लेकर Z तक दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम इसमें अनकंप्लीट है, अभी चल ही रहा है, तो वो सब चीजें आपको बताएंगे, क्या क्या चीज इसमें लगाया जाता है, कैसे ये बनाया जाता है, सब कुछ बताएंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, आई एम फाइन, थैंक यू सर। सर बताइए इस पफ पैनल के बारे में। मैंने तो अपने व्यूवर्स को बता दिया कि इसमें कोई कंक्रीट, कोई पत्थर, कोई सीमेंट नहीं लगा, सच है ये? बिल्कुल बिल्कुल, कोई कंक्रीट, कोई पत्थर इसमें यूज नहीं होता है। हाँ। ना कोई पानी का यूज होता है। अच्छा, पानी भी यूज नहीं हो रहा है? पानी भी यूज नहीं होता है। बिल्कुल ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं इसको। ओके जी जी। तो सर ये मैंने बताया अपने व्यूवर को 30 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, सच है? अभी 10-12 दिन हुए हमारे सर ये। अच्छा, 10-12 दिन में तो ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा कंप्लीट हो गया है। और 10-12 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली बन क्या रहा है ये, थोड़ा बताएंगे सर? ये ऑफिस है हमारा एक, मतलब यहाँ का एक वो बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है। ये दोस्तों ये पूरी अपार्टमेंट बन रहा है, सोसाइटी एक बन रहा है, और सोसाइटी बनने में भी बहुत टाइम लगेगा, मतलब सालों साल लग जाएगा। उससे पहले ऑफिस 30 दिन में बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सर समझाइए इसको पफ पैनल के साथ साथ और क्या क्या कहते हैं? बेसिकली नॉर्मली जो मार्केट में ट्रेंड चलता है उसमें पफ पैनल बोलते हैं, बट हम अपने लैंग्वेज में इसको प्री फैब्रिकेटेड हाउस बोलते हैं। ओके ओके। और सर जैसे कि कुछ आज ग्राउंड लेवल पे आए तो पूरा डिटेल में समझाइए। बिल्कुल। आइए तो दोस्तों आपको अंदर चलते हैं, थोड़ा बेसिक यहीं से फ्रंट से ही बात करते हैं। जी सर। जैसे कि आपने ये शैडो बना रखा है सर, जी जी, मजबूती कितनी रहेगी इस शैडो के ऊपर? जो हम लगाते हैं गैल्वेनाइज्ड GI शीट है। ओके, ठीक है। उसके नीचे हम रॉकूल लगाते हैं इंसुलेशन के लिए, जिससे हीट अंदर नहीं आएगा आपका। हाँ। ठीक है, हीट भी अंदर नहीं आएगा। इनफैक्ट
इसकी साउंड इंस्टॉलेशन भी हो जाती है। और वॉल में जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं सीमेंट फाइबर बोर्ड। ओके, ठीक है। सीमेंट फाइबर बोर्ड अंदर से और बाहर से दोनों तरफ लगाते हैं। हाँ। वॉल, अच्छा, इस बोर्ड को क्या कहते हैं? सीमेंट? जी, सीमेंट फाइबर बोर्ड। यस। ओके। अच्छा, इसमें नॉर्मली जो प्लाईवुड के जो बोर्ड होते हैं और इनमें बोर्ड होते हैं, डिफरेंट क्या रहता है? ये एक कोटा प्राइमर करने के बाद वाटर प्रूफ हो जाता है। जो प्लाई बोर्ड होगा आपका, हाँ। वो वाटर प्रूफ नहीं होगा, वो पानी से, धूप से सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, तो ये खराब नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होगा। ये आरसीसी बिल्डिंग जैसा रिएक्ट करता है, वैसे ही रिएक्ट करेगा। इसके ऊपर पुट्टी पेंट करके आप जैसे आरसीसी बिल्डिंग में करते हो वैसे कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो ये चीज ये मतलब एक्सटीरियर के लिए हो गया जी सर, ताकि इसमें धूप लगे, पानी लगे, बरसात लगे, फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा ही रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल स्टील है, आयरन हमारे। ओके, तो एक बार इस बोर्ड की मतलब मजबूती बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेंथ है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इधर से ही रहेगा। ठीक है। ये क्या लगा रखा है सर आपने? ये जो मॉइस्चर जो वगैरह आएगा अंदर से या बाहर से उसको रोकता है, बैरियर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ये इसके लिए लगाते हैं हम। बाहर कोई लीकेज मतलब पर नहीं आएगा बाहर से। ओके, ठीक है। हाँ। और अंदर जो हम लगाते हैं बोर्ड, उसमें एक सीमेंट फाइबर का बोर्ड लगा देते हैं। उसके ऊपर कस्टमर के हिसाब से कस्टमर जो चाहता है, अगर हमारा एक वो आता है जिप्सम बोर्ड आता है, वो लगाना चाहे उसके ऊपर वो लगा सकता है। कोई वॉल क्लैडिंग चाहता है वो लगा सकता है, वॉल पेपर चाहता है वो लगा सकता है। ओके। या वॉल पैनलिंग बहुत तरह के आते हैं, वो लगा सकता है। हाँ। इनफैक्ट बाहर के लिए मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे ये हो गया हमारा, ये लग गया। अगर कोई चाहता है कि इसके ऊपर टाइलिंग लगाएं हम, ओके, तो आराम से लगा सकता है। टाइल सर, जो नॉर्मली कंक्रीट पत्थर की वॉल पे लगता है, वो वाली टाइल? यस, वो इस पे लग जाएगा। टाइल्स भी लग जाएगा, पत्थर चाहता है तो वो भी लग जाएगा एज इट इज सर। अरे वाह। जैसे बिल्डिंग में आरसीसी बिल्डिंग में पत्थर लगाते हैं, हाँ। वैसे ही लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आप कंक्रीट पत्थर से ये जो वॉल आप बनाओगे ना, यानी मिस्त्री से बनवाओगे, तो भाई इसको बनवाने में नहीं तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे इस वॉल को कंप्लीट करने के लिए। और ये खाली वॉल ये पूरा मतलब बन के ही 30 दिन में तैयार हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। ये पीछे बैक में भी आ जाते हैं, जब बाहर फ्रंट की बात हो रही है तो पहले फ्रंट की पूरी बात कर लेते हैं। ये बताइए, ये भी वही है? ये भी वही है, वैसे ही हमने यूज किया है, सीमेंट फाइबर बोर्ड यूज किया है सर। हाँ। अच्छा, इसकी छत की मजबूती कितनी रहेगी? किसी को टैंकी रखना है तो टैंकी रख लेंगे इस पे? टैंकी रखने के लिए हमारा एक अलग होता है, वो छत फ्लैट होता है। फ्लैट होता है? जी जी। अच्छा, ऑप्शन होता है इसमें, फ्लैट रख लो या हार्ट शेप में रख लो? हार्ट शेप में रखना चाहे हार्ट शेप में रख सकते हैं। हाँ। फ्लैट चाहे फ्लैट रख सकते हैं। ओके। अगर आप फ्लैट रखना है तो उसके लिए क्या होता है कि स्ट्रक्चर हम डालते हैं, उसके ऊपर फिर जीआई का डेक शीट डालते हैं। ओके। डेक शीट डालने के बाद फिर उसके ऊपर 2.5-3 इंच की कंक्रीटिंग करते हैं। तो जैसे आरसीसी बिल्डिंग का जो छत है जैसे रिएक्ट करता है, वैसे ये रिएक्ट करता है। ओके। और कोई वाइब्रेशन, बहुत से लोगों को ये होती है कि कहीं वाइब्रेट तो नहीं करेगा, तो उसी के लिए कंक्रीट हम डालते हैं ताकि वाइब्रेट ना करे, बिल्कुल आरसीसी वाला फील आपको आए। ओके सर, ये जैसे फ्रंट में हम क्या लगवाएंगे? ये ग्लास लग रहा है, ग्लास डोर लगेगा? यहाँ ग्लास एलिवेशन है। हाँ। कुछ फिक्स होंगे और कुछ ओपनेबल होगा इसमें। ओके, तो ये कस्टमर का ऑप्शन रहता है? हाँ, कस्टमर के ऑप्शन के हिसाब से तो इसको डोर लगवाना है, ग्लास लगवाना है, फिक्स लगवाना है, जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। ओके, ठीक है सर। अंदर आते हैं। अच्छा, अंदर अगर चाहते हैं तो शटर भी लगा सकते हैं इसमें। अच्छा, शटर चाहे शटर भी लग जाएगा? जी जी। सर थोड़ा अंदर आ जाते हैं, अंदर भी अपने व्यूवर्स को समझाते हैं। पहले ये वॉल की बात करी जाए, ये आपने क्या लगा रखा है? ये रॉकूल इंसुलेशन है सर। ओके, इसका फायदा बेनिफिट? इसका फायदा ये है कि हीट इंसुलेट होता है, मतलब बाहर में जो हीट होगा वो हीट अंदर नहीं आएगा। ओके। और जो बाहर की आवाज होगी, साउंड होगा, हाँ। वो भी अंदर नहीं आता है। मतलब हीट को भी वो करता है, इंसुलेट करता है, और साउंड को भी इंसुलेट ओके करता है। और सर जैसे कि ये क्या मटेरियल, इसको कहते हैं क्या? ये जो स्टील हम यूज करते हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील है, और हमारा LGS टेक्नोलॉजी से बनता है। ओके। लाइट गेज स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी में बनता है सर। तो ये खराब नहीं होगा? बिल्कुल जंग नहीं लगेगा। 70+ ईयर तक जंग लगने का इसमें कोई चांस नहीं। 70 साल? जी सर। 70 साल? ये बिल्डिंग 70 साल तक रहेगी सर। कंक्रीट पत्थर के अगर घर बनवाता है जी। तो मतलब 20-30 साल में उसको मतलब रिपेयर करने की जरूरत पड़ जाता है? कोई रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली पुट्टी पेंट करना है। 5 साल 10 साल बाद पुट्टी पेंट कर सकता है। प्लास्टर झड़ने का कोई समस्या इसके अंदर नहीं है। जैसे आरसीसी बिल्डिंग में 5 साल 10 साल के बाद रिपेयरिंग में जितना खर्चा आता है उसका
खर्च में बाहर का एलिवेशन पेंट करके कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी छत की मजबूती आपको जैसे बताना होगा कि छत के ऊपर भी एक फ्लोर बनाना है, तो उसी हिसाब से आप इसका बेस बनाते हैं। बेस बना देंगे, स्ट्रक्चर हमारा एलजीएस का ही होगा। ओके। डेक शीट डाल के कंक्रीटिंग करके टाइलिंग वगैरह लग जाती है, जैसे छत होता है आरसीसी का वैसे ही होगा सर। इसमें जैसे कि आप आ गए हैं, हम अंदर आ गए, इंटीरियर की बात बताइए सर, इसको खूबसूरत अंदर से कैसे लगेगा, ये क्या क्या लगा सकते हैं इसमें, ऑप्शन बताइए। इसमें जो है कई लोग टाइल लगाना चाहते हैं, टाइल लगाना चाहें टाइल लगा सकते हैं बड़े आराम से। वॉल पैनलिंग आता है, WPC आता है, बिल्कुल। स्टोन क्लैडिंग आता है, वो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। वो भी कम समय में लग जाता है। वो भी कम समय, बहुत कम समय में। बिल्कुल बिल्कुल। वॉल पेपर आता है, वॉल पेपर लगाना चाहें वॉल पेपर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी इंटीरियर के लिए जैसे कस्टमर का ऑप्शन रहता है, कस्टमर का ऑप्शन रहेगा, उनको क्या अंदर लगाना है, क्या अंदर लगाना है, जो या उनका इंटीरियर वाला है, इंटीरियर वाला जो बोलता है अकॉर्डिंगली हम लोग उसको लगा देते हैं। और सर आप बात करी जाए, जैसे कि इस वॉल पे हमने इंटीरियर का लगा दिया, हम एसी हैंग कर सकते हैं क्या, एसी लगा सकते हैं इसमें? बड़े आराम से सर। एसी हमने इस यूनिट में कम से कम 2 एसी इधर है, 2 एसी इधर है हमारा। ओके, अच्छा ये एसी का ही आपने दे रखा है मतलब। हाँ बिल्कुल, ये देखो एसी तक लगा सकते हैं इसमें। बहुत बढ़िया सर। एक चीज और मेरे को जानना है, जैसे कि नॉर्मल जो कंक्रीट पत्थर की जो वॉल होती है, और ये जो वॉल है ये आपने क्रिएट किया है, इसकी पहले बताइए थिकनेस क्या रहती है, क्या मोटाई रहती है, ये बताइए। जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये 89 mm का होता है। ओके, ठीक है। उसके ऊपर से इस तरह भी बोर्डिंग होती है, इस तरह भी होती है, तो टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4.5 इंची का वॉल होता है। अगर उससे हेवी भी कोई करना चाहे तो वो कर सकता है। और मजबूती क्या रहेगी सर? मजबूती सर देखिए यहाँ हमने लगा दिया है बोर्ड। अच्छा, ये दोनों साइड मतलब लग गया है बोर्ड। हाँ, ये बोर्ड कंप्लीट हो गया है, तो इसमें चाहे जैसे आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोगों को डाउट ये होता है कि कोई खोल के अंदर ना आ जाए, वो ना कर ले, थेफ्ट ना हो जाए। तो उसमें क्या है कि देखिए हमारा स्ट्रक्चर हो गया ये। पहला नंबर तो बाहर की 2 लेयर की बोर्डिंग होती है। ओके। बोर्डिंग को कटिंग को करेगा, फिर ये स्ट्रक्चर हमारा है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर को कटिंग करता है, फिर अंदर की बोर्डिंग कटिंग करती है। इससे तो आसान होता है कि भाई आरसीसी वाले में एक ईंट निकाला तो बाकी ईंट अपने आप आ जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन आरसीसी से ये मजबूत होने वाला है। आरसीसी से मजबूत है और उससे बहुत मुश्किल है इसके अंदर आना, और किसी को अगर आना ही होता है तो विंडो है सर। विंडो है। और इसको भैया चोर भी इसको काटने भी लगेगा ना, तो मेरे को लगता है सुबह हो जाएगी, मॉर्निंग हो जाएगा और मोहल्ला जान जाएगा। तो ये कस्टमाइज हो सकता है पूरा, जो भी हम दिखा रहे हैं ये कस्टमर के डिमांड पे बनाया जा रहा है। ऑफिस है ये, बेसिकली ये हॉल हो गया। अच्छा मैं सर इसमें लैट्रिन बाथरूम भी बना रखा होगा? ये देखिए वॉशरूम का एरिया हमारा, वॉशरूम बना। लो जी भाई, वॉशरूम का भी आप बनवा सकते हैं। जैसे ये सारी वायरिंग प्लम्बिंग की, ये सारी वायरिंग हो गई है, वायरिंग प्लम्बिंग की हो गई है। ओके। हमारा जो स्ट्रक्चर है, पहला तो ये है कि सारी स्ट्रक्चर के अंदर अंदर ही ये सारी वायरिंग कंसील्ड होती है। और यहाँ पे बोर्ड आ जाएगा तो ये मतलब वॉल की तरह जैसे अंदर ही अंदर फिट हो जाता है। बिल्कुल, ये सारे अंदर आ जाएंगे। और इस मतलब जितने पाइपिंग वगैरह क्या कटिंग होता है वो सारा मशीन से ही कट के आता है। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि मैनुअली यहाँ पे काट रहे हैं। ये देखिए ये सारे हॉल एक बारी, ये सारे पाइपिंग के लिए ये सारे हॉल हुए हैं। इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग जो आपका होना है इसके अंदर हो जाता है, और जितने भी इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग है सब वॉल के अंदर ही हो जाता है सर। बहुत बढ़िया। तो ये हर चीज़ है ना, एक डिजाइन करके एक पहले डिजाइन किया जाता है, फिर उसके बाद ये बेस कंप्लीट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत भाई जैसे मर्जी वैसे कर दो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि ये आप कह रहे हो 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम ग्राउंड लेवल पे आए हैं, आपको एक चीज़ समझा सकते हैं, अभी ओपन है। कहने का मतलब ये है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो आप हर एक चीज देख सकते हो, समझ सकते हो। बिल्कुल। और मैंने अभी तक जो दिखाया था वो फुल कंप्लीट था, फिनिशिंग था, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं आज आप लोगों को ग्राउंड लेवल पे लेकर आया हुआ था और आप लोगों ने देखा। सर जैसे कि आपने बाथरूम दिखा दिया, इसमें किचन भी बना सकते हैं, ड्राइंग रूम बना लिया आपने, एक बड़ा सा हॉल बना लिया। मैं जानना चाहता हूँ सर, मैं जैसे कि कंक्रीट पत्थर का मैंने बनाता हूँ इतना बड़ा हॉल, तो मुझे तो बीच में पिलर लगाना पड़ता है। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। इसमें पिलर लगाने की जरूरत नहीं है। लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इसमें टोटल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, तो जो भी स्ट्रक्चर पर डिजाइन वगैरह होता है हमारा, वो उसी के हिसाब से पर डिजाइन होता है। पूरी इंजीनियरिंग होता है, सॉफ्टवेयर इसका है हमारा, उसी के हिसाब से होता है। पर डिजाइन तो कम से कम हम लगाते हैं उसमें, स्ट्रक्चर का कम से कम बीच में यूज करते हैं। ओके। और सर जैसे कि इसी मटेरियल से हम क्या क्या बना सकते हैं? क्या किसी के पास 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का घर है, वो छत के ऊपर इस चीज का एक
फ्लोर बना सकता है क्या? बड़े आराम से सर। और एनसीआर चूंकि हमारा बेस दिल्ली का है, तो एनसीआर में जितने भी होते हैं काम, मोस्टली काम जो है छत के ऊपर ही होते हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्डिंग 30 साल 35 साल की हो गई है, उस पे आरसीसी डालना मतलब इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है और वो डेंजर भी है जी। 20-30 साल की लाइफ रहती है उसकी। तो सबसे बेहतर है कि इस स्ट्रक्चर को लगा लें। इस स्ट्रक्चर की लाइफ जो है लगभग 70 ईयर है। उस बिल्डिंग की भी लाइफ बढ़ जाती है, यानी वेट ज्यादा नहीं लगेगा। वेट ज्यादा नहीं लगता है। आरसीसी के मुकाबले 25% इसका वेट होता है। ओके। और सर एक चीज़ और है, क्वेश्चन मेरे माइंड में कि ये मैंने यहाँ पर ऑफिस बनाया है और इस ऑफिस को मैं कल को हटाना चाहूँ, बेसिकली कंक्रीट पत्थर को तो मैं तोड़ के हटा दूंगा, अगर इसको हटाना चाहे, मूव करना चाहे दूसरी जगह, तो ये पॉसिबल है? बड़े आराम से सर। इसमें देखिए जैसे हमारे ये लग गए बोर्ड को हमने निकालना है। बिल्कुल। और ये सारे स्ट्रक्चर हमारे निकल जाएंगे, कहीं और शिफ्ट करके जहाँ लगाना चाहे लगा सकते हैं। ओके। अगर मतलब 50 साल 60 साल आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद डेमोलिश होता है, तो जो स्टील इसका है वो स्टील में ही आपका रिकवरी हो जाएगी। जो पैसे आज आपने खर्चा कर रखे हैं, 50 साल बाद वो स्टील का जो वैल्यूएशन होगा वो आपका रिकवरी देके जाएगा। बिल्कुल। दोस्तों पफ पैनल की वीडियो ना मैंने 2 से 3 वीडियो बना लिया, तो थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज है, थोड़ा आपको बेसिक और जनरली एक बात समझा देता हूँ। ये मतलब ये कौन से स्ट्रक्चर है, आपने देखा होगा भाई हाईवे के साइड जो घेराव होते हैं ना, जिस रॉ मटेरियल से वो घेराव करते हैं, या जो बिजली का खंबा होता है, आपने देखा होगा, आप इस चीज को समझ पाओगे। बिजली का खंबा देखना, बिजली के खंबे में आपको जंग नहीं लगेगा क्योंकि वो इसी मटेरियल का होता है। आई एम राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आपको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। अदरवाइज आपको अपने घर के ऊपर एक फ्लोर बनवाना है, आपका विला बनवाना है, आपको ऑफिस बनवाना है, जैसे कि ये ऑफिस तैयार हो रहा है, तो आप पफ पैनल से बनवा सकते हैं। सर कंपनी का नेम बताइए एंड बताइए कैसे आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये बता दीजिए। LGS सोल्यूशन कंपनी है हमारा। बड़े आराम से सर, डिस्प्ले पे जो हमारा नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है आपके साथ बात करेंगे और फिर आपका जो भी क्वेरी होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो पफ पैनल हाउस का, पफ पैनल ऑफिस का, पफ पैनल विला का। मैंने ये सारे कवर कर लिए हैं। और दोस्तों आपको भी ऐसा ही कुछ बनवाना है, कम समय में बनवाना है, तो एक बार कंपनी का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाओ और इंक्वायरी ले सकते हो, डिटेल जान सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।